हरे कृष्णा। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुष तत्र सर्वथा शांत्यार्थम स्मरेज मधुसूदनम। यानी कि जो व्यक्ति अच्छी सेहत, शरीर की तंदुरुस्ती तथा लंबी आयु चाहता है, उसे सदैव ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ये बात आयुर्वेद शास्त्र के अष्टांग हृदय ग्रंथ में वर्णित है। ब्रह्म मुहूर्त, जिसे अमृत की बेला भी कहा जाता है, ये समय है विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करने के लिए, योग तपस्या में उत्तम गति प्राप्त करने के लिए, वेद उपनिषद पढ़ने के लिए तथा पूजा पाठ, भगवान का नाम जप करना तथा उनकी सेवा करने के लिए ये उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। ये समय सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। यदि मुंबई में सूर्योदय 6 बजे हो तो 4:24 पर ब्रह्म मुहूर्त का प्रारंभ होता है। महर्षि मनु ने मनुस्मृति के अंदर ये समय कठिन ग्रंथ जैसे वेद उपनिषद पढ़ने का समय बताया है, तो इसमें अवश्य ही कुछ बात तो होगी। आइए जानते हैं, कुछ समझते हैं कि आखिर हमारे शास्त्रों में इस समय को, ब्रह्म मुहूर्त को इतना उत्तम स्थान क्यों दिया है और क्यों इसे क्रिएटर आवर्स या मैजिकल आवर्स भी कहते हैं। सबसे पहली बात, हिंदू मान्यता के अनुसार रात्रि के समय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी सबसे पहले यदि सूर्यास्त शाम 6 बजे हो तो 6 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक के समय को रुद्र काल कहते हैं, और इस समय में मनुष्य को कभी भी सोना नहीं चाहिए। दूसरा, रात्रि के 9 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का समय, ये होता है राक्षस काल। यहाँ मनुष्य को कभी जागना नहीं चाहिए, किंतु आज के इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के युग में लोगों का दिन इस समय पर शुरू होता है। तीसरा, रात्रि के 12 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक का समय, ये होता है गंधर्व काल, और यहाँ व्यक्ति बड़ी गहरी नींद सोता है। और आखिर में रात्रि के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का समय, ये होता है मनोहर काल। अब यहाँ व्यक्ति को बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बड़ी गहरी नींद की अवस्था में होते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे शरीर में कम से कम मात्रा में होती है। किंतु जैसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त के समय जागते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होता है, जिस वजह से हम सकारात्मक ऊर्जा को बड़ी ही जल्दी अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं। हम सभी ने इस डायलॉग को तो कई बार सुना होगा कि यदि हम किसी चीज़ को सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो पूरी कायनात हमें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय साफ मन से और सच्चे दिल से की गई कोई भी मनोकामना हमारे जीवन में बड़े से बड़ा चमत्कार लेकर आ सकती है। दिन के समय यूनिवर्स में थॉट फ्रीक्वेंसी का लेवल सबसे अधिक होता है, यानी यूँ कहिए कि थॉट ट्रैफिक, क्योंकि दिन के समय लाखों करोड़ों लोग अपनी इच्छाएं, अपने विचार, अपने थॉट्स को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। इस वजह से थॉट ट्रैफिक अधिक मात्रा में होता है। किंतु ब्रह्म मुहूर्त के समय जहां सारा संसार बड़ी गहरी नींद सोता है, तो ये थॉट फ्रीक्वेंसी का लेवल यूनिवर्स में बहुत ही कम होता है। अब उदाहरण के लिए, हम यदि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिन के समय में, वो भी ट्रैफिक के समय पर जाए, तो हम बड़ी देर से पहुंचते हैं। किंतु उसी स्थान पर हम यदि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर जाते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि हम जल्द ही पहुंच जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यूनिवर्स में थॉट फ्रीक्वेंसी का लेवल कम से कम होने की वजह से सकारात्मक ऊर्जा को हम अपने प्रति अधिक मात्रा में आकर्षित कर सकते हैं। जिस तरह से इंसान का शरीर और इंसान का दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह हम भी इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, ये यूनिवर्स हमें वही लौटाता है। तीसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण में शुद्धता, पवित्रता और शांतता होने की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल अधिक से अधिक मात्रा में होता है। इस वजह से लंग्स की बीमारी, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, इंसोमिया और डिप्रेशन जैसी बीमारी से लोग कोसों दूर रहते हैं।
आइए अब देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। मनुस्मृति के अंदर महर्षि मनु ने और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक सज्जन और संस्कारी व्यक्ति को सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। जागने के बाद सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हम अपना सबसे पहला कदम उसी पर रखते हैं। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर एक बार मंत्र जाप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्ये तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारी उंगलियों में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में माता सरस्वती का और हथेली के नीचे के हिस्सों में श्री कृष्ण यानी कि गोविंद का, जो इस समस्त प्रकृति के मूल है। तो इस प्रकार इन तीनों का निवास सदैव हमारे जीवन में बना रहता है। स्नान करने के पश्चात सर्वप्रथम श्री गुरु चरण में और फिर श्री हरि के चरणों में ध्यान धरना चाहिए और उसके बाद पूजा पाठ करना, नाम जप करना, भागवत श्रवण करना या फिर योग तपस्या हम करते हैं। और इसके बाद ही हमारी नियमित दिनचर्या का प्रारंभ करना चाहिए। प्राचीन युग में विशेष ऋषि मुनि तथा महान साधु संतों ने कहा है कि जो भी व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में उत्तम गति प्राप्त करना चाहता है, उसे सदैव ब्रह्म मुहूर्त में ही जागना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त की बात से भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी सुंदर लीला का स्मरण होता है। इसका वर्णन भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आता है। एक बार यूं हुआ कि देवर्षि नारद ने सोचा कि द्वारिकाधीश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आखिर अपने 16,108 रानियों के साथ रहते किस प्रकार है, वे कैसे अपने घर गृहस्थी चलाते होंगे और उनकी दिनचर्या कैसी होती होगी। इस बात पर शायद हमने भी कभी नहीं सोचा। तो अब ये देखने के लिए नारद जी बड़े उत्सुक थे और वे पहुंच गए बस द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी पहुंचते ही सबसे पहले तो द्वारिका नगरी की सुंदरता को देखकर नारद जी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। समुद्र के बीचों बीच विश्वकर्मा जी ने इस सुंदर नगरी का निर्माण किया था। विश्वकर्मा जी देवताओं के इंजीनियर, आर्किटेक्ट सब कुछ माने जाते हैं और इसके अलावा द्वारिका नगरी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को अनेकों भेंट दी थी। अब नारद जी द्वारिका पहुंचकर सबसे पहले तो आश्चर्यचकित थे, ये देखकर कि भगवान ने स्वयं को 16,108 स्वरूप में विकसित कर लिया है। ऐसा नहीं होता था कि भगवान यदि एक रानी के भवन में हो तो बाकी की रानियां उनके साथ से वंचित हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता था। भगवान ने स्वयं को 16,108 स्वरूप में विकसित कर लिया था। अब नारद जी पहले भवन में जब पहुँचे तो देखा कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है और भगवान तो तपस्या करने बैठ गए हैं। हजारों दासियां होने के बाद भी देवी रुक्मिणी स्वयं उनकी सेवा में लगी है। अब जो स्वयं योगियों के योगी है, योगेश्वर, तपस्वियों के वे तप है, ऐसे भगवान केवल मानव जाति को कुछ सिखाने के लिए, गृहस्थ जीवन का आदर्श समझाने के लिए इस तरह तपस्या में बैठे हैं। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वेदाश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। यानी कि वेदों का निर्माता स्वयं मैं हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो जिस भगवान को तपस्या करने की कभी कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए इस तरह तपस्या में बैठे हैं। किंतु जैसे ही उन्होंने देवर्षि नारद को देखा, वे अपने स्थान से उठकर आए और नारद जी का बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने आदर सम्मान किया। उनके चरणों को धोकर आचमन को अपने सिर से लगा लिया। नारद जी तो समझ गए कि भगवान तो मानव जाति के लिए केवल एक उदाहरण बनने के लिए ये लीलाएं कर रहे हैं। इसके बाद नारद जी दूसरे भवन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान एक अपनी पटरानी के साथ यज्ञ करने बैठे हैं। वहाँ भी जैसे ही उन्होंने नारद जी को देखा, अपने स्थान से उठ खड़े हुए और उसी तरह प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। तीसरे भवन में अब नारद जी पहुँचे तो देखा कि भगवान ब्राह्मणों को भोजन खिला रहे हैं
उस भवन में भी उतने ही प्रेम पूर्वक भगवान ने नारद जी का आदर सम्मान किया जैसे पहले के भवन में कुछ हुआ ही नहीं था, और जैसे वे कई समय के बाद नारद जी से मिल रहे हैं। चौथे भवन में अब नारद जी पहुँचे हैं तो देखते हैं कि भगवान अपनी संतानों के ऊपर वात्सल्य का प्रेम लुटा रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। पांचवें भवन में पहुँचे तो नारद जी देखते हैं कि भगवान तो गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। एक और भवन में पहुँचे तो देखा कि भगवान अपने मंत्रियों के साथ किसी विशेष विषय पर वार्तालाप कर रहे हैं। प्रत्येक भवन में जब नारद जी पहुँचे उसी प्रकार भगवान ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया, आदर सम्मान किया। इस प्रकार नारद जी ने अनेकों भवन की सैर की और देखा भगवान अपनी विभिन्न लीलाएं कर रहे हैं, केवल हमारे लिए गृहस्थ जीवन के आदर्शों को स्थापित करने के लिए। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरा परामः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, यानी कि ईश्वर साक्षात परम श्री कृष्ण है जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है और वे समस्त कारणों के कारण है, और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। वे हमें कुछ समझाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व होता है, ब्राह्मण ऋषि मुनियों का आदर सम्मान किस प्रकार करना चाहिए, गौ माता की रक्षा का क्या महत्व है, गृहस्थ जीवन के आदर्शों को स्थापित करने के लिए, और सबसे उत्तम बात वे धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। ऐसे भगवान को कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हरे कृष्णा।